It's a 75th Independence Day. Or I'll call it a Freedom Day. Hallelujah. Independence word थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब होता है यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, है ना, जिसका मतलब होता है कि अब आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। और सही मानों में हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, सही मानों में हम सब परमेश्वर पर निर्भर हैं, सही मानों में हम सब के सब हालेलुया अपने देश पर निर्भर हैं, हालेलुया अपने देश के नेताओं पर निर्भर हैं, अपने क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में उन लोगों का जिन्होंने ये स्वतंत्रता हमें दिलाई, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज अब चॉइसेस हैं लोगों के पास, कुछ लोग कुछ चुनिंदा लोगों का सम्मान कर रहे हैं, चुनिंदा लोगों को बुरा कह रहे हैं, पर जिसकी जैसी जैसी सरकार होती है वो वैसी वैसी बात करता है। पर आप हर किसी व्यक्ति का, उन अनसंग हीरोज़ का, शायद जिनका नाम भी आप और मैं नहीं जानते, पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। हालेलुया हालेलुया। 1857 से जो क्रांति शुरू हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी वो 1857 से इसका प्रारंभ हुआ था। और हम सब जानते हैं शहीद मंगल पांडे को, और हम सब शहीद मंगल पांडे का नाम जानते हैं, परंतु उनके नेतृत्व में ना जाने कितने लोग थे जिन्होंने अपनी जो प्राण इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए दे दिए। महारानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है, हालेलुया, जिसने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उस समय भारत एक देश नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था, रजवाड़े थे। पर ये कुछ लोग थे जिन्होंने दे डिड नॉट सरेंडर, दे कुड हैव सरेंडर्ड। वो सरेंडर कर सकते थे, वो आत्मसमर्पण कर सकते थे, वो लोग बच सकते थे, पर नहीं, वो नहीं बचे। उन्हें चुना मृत्यु या वीरगति। हालेलुया, मृत्यु या वीरगति। और जब हम आज के इस विषय को, स्वतंत्रता के विषय को आज हम लोग जब पवित्र बाइबल में से देखेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी और लर्न फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर्स, होली बाइबल, कि स्वतंत्रता के मायने क्या हैं, तो मुझे गलातियों उसका 5वां अध्याय, द बुक ऑफ गैलेशियंस, the Paul's letter to Galatians, chapter 5, verse 1. And I don't know who's going to read today. Okay. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। आप लोग सुन नहीं रहे। मसीह ने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, it is for the freedom that Christ Jesus has set you free. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए आपको आजाद किया है। किसके लिए आजाद किया है? किसके लिए आजाद किया है? जोर से बोलेंगे, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। जोर से बोलिए, स्वतंत्रता। अपने साथ वाले को बताइए स्वतंत्रता। नहीं, ठीक से बताइए, जैसे दिल से कह रहे हो। आजाद हो, आजाद हो, जहां चाहे जा सकते हो, जो चाहे खा सकते हो, हाँ, जो चाहे पहन सकते हो। हालेलुया, आजाद हो, जो चाहे बोल सकते हो। थोड़ा सा पहरा है आजकल, पर कोई नहीं, पर जो चाहे हम बोल सकते हैं। वी आर फ्री, वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। इंडिया इज मच बेटर देन मेनी ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। भारत बहुत सारे देशों से आज भी बेहतर है, हमारा देश बेहतर है, और हम सबको मिलकर इसे बेस्ट बनाना है। इट विल टेक आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। हालेलुया। इसलिए अपने देश की निंदा करना बंद करें,
अगर आपकी देश की कहीं पर कोई भी बुराई कर रहा है तो उसको स्वीकार ना कीजिए, सुनिए नहीं। एक दफ़ा की घटना बता रहा हूँ, मैं प्लेन में आ रहा था, मेरे पीछे 2 लोग बैठे हुए थे, वो शायद NRIs थे, और वो आपस में बात कर रहे थे, और एक उनके साथ कोई विदेशी भी था, और वो लगातार अपने देश की, हमारे देश में तो ये नहीं है, हमारे देश में तो ये नहीं है, हमारे देश में तो वो नहीं है। तो काफ़ी देर तक मैं इग्नोर करता रहा, पर उसके बाद मेरी जो क्या कहते हैं उसको, पेट्रियोटिक स्पिरिट, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, देशभक्ति का जो आत्मा है वो मेरे अंदर जाग उठा, और मैंने उसको बोला, आप लास्ट टाइम कब गए थे इंडिया? मैंने कहा शायद आप उस इंडिया में गए हो जो आपकी इमेजिनेशंस में है। हमारा देश बहुत अच्छा है, हालेलुया। हम लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं अलग अलग शायद रिलीजन से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग, पर हम सब यहाँ पर कैसे बैठे हैं? एक परिवार की तरह बैठे हैं, हालेलुया। कोई मुझसे ज़्यादा गोरा है, कोई मुझसे ज़्यादा नहीं, है ना। हम लोगों का रंग अलग है, हम लोगों का कद अलग है। आशीष नहीं आया है अभी, शायद बाहर है ना। हम सब अलग हैं, पर हम लोग एक हैं, और ये झंडा हमें एक करता है, आमीन। कितने लोगों को गर्व महसूस हुआ था जिस समय जैवलिन थ्रो में हम लोगों को गोल्ड मिला था? क्या नाम था, याद है जिसने जीता था? नीरज चोपड़ा, हालेलुया। क्या गर्व महसूस हुआ था जब ये झंडा ऊपर उठ रहा था और हमारे देश का राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं, सिल्वर के लिए, ब्रॉन्ज के लिए। जिन जिन लोगों ने हॉकी, कितने सालों बाद हॉकी में, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के बाद, 40-41 ईयर्स के बाद हॉकी में गोल्ड आया, सॉरी ब्रॉन्ज आया है। मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। आई एम अ हॉकी प्लेयर, नेशनल्स में हॉकी खेला हूँ। मेरे लिए इतनी ज़्यादा खुशी की बात थी, मैं आपको बता नहीं पा रहा था। मैं अकेला ही चीख रहा था, अकेला ही कूद रहा था जब ये खबर मुझे पता चली। कोई भी अगर आपको आकर बांटने की, तोड़ने की बात करे तो स्वीकार मत करना। आज से 75 साल पहले कुछ लोगों ने, है ना, हमारे देश को बांट दिया। कुछ लोगों ने, सारे लोग नहीं चाहते थे, विस्थापित होना नहीं चाहते थे। यहाँ के लोग विस्थापित होकर वहां चले गए, वहां के लोग विस्थापित होकर यहाँ पर आ गए। कितने संघर्षों से कितने लोगों ने अपने प्रियों को, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को खो दिया। ये पास में ही है ना। जब अमृतसर जाते हैं पास में ही है। जब हम बाघा बॉर्डर गए थे तो वहाँ पे पाकिस्तान का वो नेटवर्क वो कैच हो रहा था। किसने बांट दिया? कुछ लोगों के स्वार्थ ने, सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ ने। अब वो कोई भी लोग हो सकते हैं, पर अब आपको और मुझको कोई बांटने ना पाए। हम आजाद हैं। वी चूज टू बी फ्री। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। अपने साथ वाले को बोलो मैं आजाद हूं। अपने साथ वाले को बोलो मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। और पवित्र बाइबल गलातियों उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद में कहती है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी, डिसीजन लेना बहुत आसान है, पर उस डिसीजन पर बने रहना चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। आप डिसीजन ले लो, कोई भी डिसीजन ले सकते हो आप कि आज के बाद मैं मेरी से बात नहीं करूंगा, मैंने डिसीजन ले लिया। आज के बाद मैं उससे बात नहीं, पर क्या आप उस बात पर स्थिर रह पाओगे? डिसीजन, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपने डिसीजन ले लिया। चुनौती डिसीजन लेने के बाद आती है। डिसीजन लेना बहुत सबसे आसान काम फैसला लेना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। फैसला लेना सबसे आसान काम है, परंतु जब आप कोई फैसला ले लेते हैं उसके बाद परख की शुरुआत होती है, उसके बाद उसकी परीक्षा की जाती है, उसके बाद उसका टेस्ट होता है। और प्रभु का वचन कह रहा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो।
इसी में स्थिर रहो। टू बी स्थिरता के बारे में कोई मुझे कुछ समझाएगा? स्थिर होने का मतलब क्या है? हाँ, नहीं, मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा, मीनिंग पूछ रहा हूं। ओके, व्हाट डू अंडू अंडरस्टैंड? अगर आपको कह रहा है बी स्टेबल या बी, अब अंग्रेजी की बड़ी मुसीबत है, स्टेबल को, अस्तबल को भी स्टेबल कहते हैं, है ना? तो मायने क्या है आपके लिए? स्थिर होने का मायने क्या है? व्हाट इज दैट मेक्स यू स्टेबल? क्या वो बात है जो आपको स्थिर करती है? हाँ, दृढ़ कैसे करते हो वो पूछ रहा हूं मैं। हाउ डू यू मेक योर सेल्फ स्टेबल? यहां पे लिखा है स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। किसमें? स्वतंत्रता में स्थिर रहो। तो स्वतंत्रता मिलनी आसान है, परंतु उसको कायम रखना कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। हालेलुया। मैं आपकी बेड़ियां काट सकता हूं, समझना इस बात को। मैं आपकी बेड़ियां काट सकता हूं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले आपकी और मेरी बेड़ियों को काट दिया। आमीन। हमें आजाद किया। तो अब जब आपको वो आजादी मिल गई है, सो व्हेन यू हैव रिसीव्ड दिस फ्रीडम, आमीन, आपको और मुझको, आपने और मैंने आजादी की लड़ाई लड़ी? किसी ने, हमें से किसी ने लड़ी आजादी की लड़ाई? नहीं लड़ी। पर हमें ये स्वतंत्रता एज अ गिफ्ट मिली है, एक तोहफे के रूप में मिली है। तो इसमें स्थिर कैसे रहे? कैसे इस स्वतंत्रता में स्थिर बने रह सकते हो? हाउ कैन यू बी स्टेबल इन दिस फ्रीडम? इसको हम कंपेयर कर रहे हैं आज परमेश्वर के वचन के साथ। आज का दिन ऑस्पेशियस है। तो कैसे कैसे रहोगे आप स्थिर? परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 7वां अध्याय, है ना? रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय, और हम उसके 23, 24 और 25 पद को पढ़ रहे हैं। रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय 23, 24 और 25वें पद में इस प्रकार से लिखा है, बट आई सी अनदर लॉ एट वर्क इन माई बॉडी, warring against the law of my mind and holding me captive to the law of sin that dwells within me. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? हिंदी में पढ़ देंगे इसके 24वें पद तक, फिर 25वें पद को बाद में पढ़ेंगे। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। परंतु मुझको मेरे अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। आगे, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? पौलुस इस प्रश्न को पूछ रहा है अपने आप से, और फिर वो जवाब देता है, थैंक्स बी टू गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, सो देन विद द माइंड आई सर्व द लॉ ऑफ गॉड, बट विद माई फ्लेश आई सर्व द लॉ ऑफ सिन। आगे बढ़े। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता अपने हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, निदान में बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। पर शरीर में पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। शरीर आत्मा की और आत्मा शरीर के विरोध में है। परमेश्वर ने आपको आत्मिक स्वतंत्रता दे दी। हालेलुया। आप आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो। प्रभु ने आपको स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। तो क्या ये जो स्वतंत्रता है ये सिर्फ आत्मा तक सीमित है?
ये स्वतंत्रता मेरी आत्मा, मेरे प्राण और मेरे देह की नहीं है। इसको जानने के लिए निकालते हैं रोमियो उसका छठा जो अध्याय है उसके 5वें पद से पढ़ते हैं। रोमियो उसके 6ठे अध्याय के 5वें पद से पढ़ दीजिए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता के साथ उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। समझना, स्थिर कैसे रहोगे? वो कह रहे हैं इसी में स्थिर रहो। किसमें? उस स्वतंत्रता में जिसके लिए मसीह ने आपको स्वतंत्र कर दिया। बोलो मैं आजाद हूं। अपने साथ वाले को बोलो मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं। हाला, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में ना जुटो। तो वो समझा रहा है। वो पहले कहता हाय मैं अभागा मनुष्य हूं। कैसा अभागा मनुष्य हूं? शरीर मेरा आत्मा के विरोध में है, आत्मा मेरा शरीर के विरोध में है। जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर देता हूं, जो मैं करना चाहता हूं उससे नहीं होता है। हालेलुया। पर यहां पर क्या क्या कह रहा है वो? रोमियो में लिख रहा है, फॉर इफ वी हैव बीन यूनाइटेड विद हिम इन डेथ लाइक हिज। पढ़ दे हिंदी में। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, पर यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता तो में निश्चय समझ रहे हैं? तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, भी उठ जाएंगे। देन, ओनली देन। क्रूस पसंद नहीं है साहब। वो कह रहा है यदि पतरस, मुझे पतरस की याद आती है। अमेजिंग मैन ऑफ गॉड। सब तुझे छोड़े तो छोड़े, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। याद है किसने कहा था? सब तुझे छोड़े तो छोड़े, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसी दिन प्रभु ने कहा मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर देगा। और उसने किया। इसी पतरस को ध्यान से सुनना, इसी पतरस को सबसे बड़ा प्रकाशन मिला। तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है और प्रभु उसकी साक्षी दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उसकी साक्षी देकर कह रहे हैं लहू और मांस ने बात तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस साहब बहुत खुश हो गए। अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं, आगे बजाना। पतरस साहब क्या हो गए? बहुत खुश हो गए। वाओ, मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम द बेस्ट। चेलों को क्या दिखा रहे होंगे? आई एम द बेस्ट, है ना? यूहन्ना, आई एम द बेस्ट। थोड़ी देर में प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि उसको यरूशलेम जाना है, वो पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा। और लिखा है पतरस आकर यीशु मसीह को डांटने लगा। क्या करने लगा? डांटने लगा। और प्रभु ने कहा शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पुनरुत्थान का रास्ता क्रूस से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? पुनरुत्थान का रास्ता। जब पतरस ये बात समझ गया, कब समझा? जब यीशु मसीह उसके पास आया। उसने कितनी बार इनकार किया था यीशु मसीह का? 3 बार। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर पतरस के पास आए। फिर पतरस से पूछा पतरस तू मुझे प्रेम करता है? उसने कहा नहीं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो बोला तू मुझसे प्रेम करता है? नहीं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार इनकार। 3 बार प्रभु ने बताया कि प्रेम क्या है। तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह, कौन से यीशु मसीह ने? वो नहीं जो क्रूस पर चढ़ा, वो जिसने मृत्युंजय प्राप्त की। हालेलुया। वो, हाँ आप बजा सकते हो। जिसने मृत्यु पर क्या की?
जय प्राप्त करी, और जब उसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी, जब आकर उसने पतरस से और चेलों से बात की, हालेलुया, ये पतरस उल्टी सलीब पे लटका। क्योंकि पुनरुत्थान का रास्ता, हालेलुया, क्रूस से होकर जाता है। क्या लिखा है, पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? और इफ वी हैव बीन यूनाइटेड विद हिम इन डेथ लाइक हिज, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो निश्चय, तो जब आप कहते हैं मैं नहीं, मुझ में मसीह जीवित है, मैंने तो अपने आप को मसीह यीशु के साथ क्रूस पर टांग दिया। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, ये विचार मेरे पास लेट आया कि हम यहाँ पे एक क्रूस लगाएं, और जहाँ प्रभु यीशु मसीह का सिर होता है क्रूस में, वहाँ पे मैं सिर्फ आईना लगा दूँ। क्या लगा दूँ? और जाके मैं बोलूँ, अब यीशु मसीह को देखो, उस पर टंगा कौन हुआ है, यीशु मसीह या कोई और? उस क्रूस पर दरअसल आप और मैं हैं। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाह को ले लिया है। जो पाप से अनजान था, वो आपके और मेरे लिए पाप बना और उस क्रूस पर टंग गया। आपको आजाद करने के लिए यीशु मर गया, और आप आजाद रहो, इसलिए वो जी उठा। हालेलुया। आप आजाद रहो, इसलिए वो, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप आजाद रहो इसलिए वो जी उठा। मरे तो बहुत, उससे पहले भी उसके बाद भी बहुत आए, अच्छी अच्छी बातें करी, चले गए, पर वो आया, जिया, मरा, जी उठा। हालेलुया। और अब फिर मरने का नहीं, वो बादलों पर जीवित आपको और मुझको लेने के लिए आने वाला है, जीवित। दूसरा व्यक्ति मुझे जो याद आ रहा है, शिष्य, वो है, उसका नाम था थोमा। कितने लोग थोमा को जानते हैं? जानते हैं? कौन है थोमा? थॉमस? आपको तो अच्छे से याद होना। थॉमस कौन है? थोमा कौन है? हाँ, बदल गया? नहीं, थोमा कौन था? क्या बात याद आती है थॉमस की आपको? थोमा की क्या बात याद आती है? शक्की थोमा, डाउटिंग थॉमस। क्या किया था उसने? हाँ, डाउटिंग था तो डाउट तो किया होगा। क्या डाउट किया था? हाँ, जब तक मैं उसके पंजर में अपना हाथ और उसके घावों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और फिर यीशु मसीह प्रकट हो गए वहां पे। यीशु मसीह ने कहा, देख, मैं भूत नहीं हूं, भूत के हाड और मांस नहीं होता, मेरे पंजर में हाथ डाल, मेरी उंगलियों पे। तो बोला, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्या बोला उसने? मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। ध्यान से सुनो, ये थॉमस, उसके बारे में बाइबल के अंदर नहीं लिखा गया, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भारत आया। He came to India, केरला में उतरा, यीशु मसीह का प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, और फिर यही थॉमस हिंदुस्तान के अंदर भाले से मार दिया गया, चेन्नई के अंदर। हालेलुया। पतरस ने उल्टा सलीब लेना स्वीकार किया, नहीं, मुझे सीधा सलीब मत दो, मैं योग्य नहीं, मेरा प्रभु सीधे, उसको सीधा सलीब मिला, मुझे उल्टा सलीब दो। इसको भाले से मार दिया गया। और फिर कौन? जिसने 1/3 बाइबल लिख दी, उसका नाम क्या था? पौलुस, जिसको शाऊल कहते थे।
आज़ादी का मैं आपको मायने समझा रहा हूँ। आज़ादी के मायने, जब इंसान आज़ाद हो जाता है ना, तो सबसे पहले उसके दिल से मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। ये आज़ाद हुए। ये कौन था? मसीह की कलीसिया को सताने वाला शाऊल। दमिश्क की राह पर जा रहा था। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। उसका जीवन बदल गया। 1/3 बाइबल लिख दी। जगह जगह जाकर वो फरीसियों में का फरीसी था। He was most learned man। वो कह रहा है, वो ये पत्रस वही लिख रहा है। गलातियों को भी पत्रस ने लिखा, रोमियों को भी पत्रस ने लिखा, जिसको भी हम पढ़ रहे हैं। कहता मैं कैसर के पास जाऊंगा। हालेलुया। मेरी सुनवाई के क्यों वो कैसर को सुनाना चाहता था? उसको तो वो लोग छोड़ देना चाहते थे। क्यों कैसर को सुनाना चाहता था? क्योंकि जहां शहीदों का रक्त बहता है, हालेलुया, वहां से बेदारी की शुरुआत होती है। वहां गया, कैसर को उसने सुसमाचार सुनाया। कैसर ने उसको मृत्यु दंड दिया। उसको तलवार से उसकी गर्दन काट दी गई। हालेलुया। और उसके बाद एक ऐसी बड़ी बेदारी रोम के अंदर आई कि पूरा रोम मसीही हो गया। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी बिकेम अ स्टेट रिलीजन। वो धर्म बन गया, वो बात अलग है। उसके अंदर फिर बहुत सारे विकार, जब चीज धर्म बन जाती है तो उसमें विकार, गलतियां, सब कुछ आ जाती हैं। परंतु मैं इन शहीदों की बात बता रहा हूं। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, ध्यान से सुनो, तो ये लोग क्यों मर गए? क्यों मरे ये? कोई झूठ के लिए जान देगा? आप मरना चाहोगे झूठ के लिए? हाँ, क्या मरना चाहोगे? कोई मरना नहीं चाहेगा। यीशु मसीह के सारे शिष्यों ने सत्य के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि वो सत्य को जानते थे और सत्य ने उन्हें आजाद कर दिया था। हालेलुया। सत्य ने उन्हें आजाद कर दिया था। यहां पे लिख रहा है, वही पौलुस, उसके 5वें पद और 6ठे पद को साथ पढ़ देंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी तो निश्चय, ये बात निश्चय है। क्या आप उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़े हो? या आप कुछ प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास आए हो? मेरा ये मेरे को ये बेनिफिट मिल जाएगा, मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा, मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, वो मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल जाएगी, मुझे ये इसलिए ये रीजन है। वो क्या कह रहा है? यदि तुम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़े हो। आपको और मुझको किसके साथ जुड़ना है? हालेलुया। ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। चंगाई ये होती रहेगी, ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। पर रीजन क्या था? रीजन था दुख उठाना। रीजन था दुख उठाना। रीजन था कि मैं उसके साथ, क्या मैं उसकी मृत्यु की समानता को पहचान पाया हूं? यीशु क्यों मर गया? कि मैं पाप करता रहूं? यीशु क्यों मर गया? कि मैं अपना जीवन अपने अनुसार जीता रहूं? यीशु क्यों मर गया? कि मैं एक दूसरे की चुगली करता रहूं? यीशु क्यों मर गया? मैं एक दूसरे के बीच में फूट डालता रहूं? यीशु क्यों मर गया? कि मैं अपने बड़ों का तिरस्कार करूं, उनका अनाज्ञाकारी हो जाऊं? यीशु क्यों मर गया? हालेलुया। यीशु क्यों मर गया? और ये शिष्य ये क्यों मर गए? यीशु तो मरा सो मरा। इनको तो रेजरेक्शन, इमीडिएट रेजरेक्शन भी प्रॉमिस्ड नहीं थी।
इनको तो ये नहीं कहा गया था तुम अभी मरोगे, तीसरे दिन बाद तुम भी जी उठोगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था इनको, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था इनको, पर ये मर गए सच के लिए, उसकी मृत्यु की समानता में। जब आप उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ जाते हो ना, हालेलुया, फिर क्या होता है? आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उस साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया कितना पुराना? गया। पुराना मनुष्यत्व क्या लिखा है? किसके साथ? किसके साथ? उसके साथ। कहां चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कितना पुराना? ओके। किस किस ने पाप, मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूं, आप भी ये सवाल सुन सुन के बोर हो गए होंगे, किस किस ने पाप नहीं किया? नहीं किया? किया। मैंने पूछा नहीं किया, आप हाथ क्यों उठा रहे हो? किस किस ने पाप किया है? अब पाप क्या है? हाँ, प्रभु की आज्ञा ना मानना पाप है। ओके, तो क्या पाप किया? आपने हाथ उठाया था, क्या पाप किया बेटा? झूठ बोला आपने भी? क्यों? मजे की बात बताता हूं। एक बारी जानू में बहुत टोकता था। एक दफ़ा मैं पता नहीं कहाँ से बहुत दूर से आया और मैं खूब थका हुआ था। जानू छोटा था, इस जितना होगा, इसको ठीक से बिठाओ, गोद में बिठा लो, नहीं तो, है ना? कोई नहीं, सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, परेशान मत हो। मेरे भी ऐसे ही करते थे। तो इतना जितना होगा, तो एक मैं थका हुआ था, मैं थक के आके लेट गया घर के अंदर। तो एक पास्टर कोई मुझसे मिलने के लिए आए, दरवाज़ा खटखटाया और मैंने बताया किसी ने मुझे कि वो आए हैं। तो मैंने क्या बोला? बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। क्या बोला? बोल दो, क्योंकि मैं सो रहा था, बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। जानू को ही बोला, जानू जाके उसको बोल कर आ गया और कमरे के अंदर गया और खूब जोर जोर से रोने लगा। तो वैसे ही मैं सो रहा था और मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा यार, एक तो मैं सोने की कोशिश करूँ, ये रोना शुरू कर दिया इसने अब जाकर। तो मैं क्या, तो वो कहता मुझको कि आपने झूठ क्यों बोला? आपने तो बोला मुझसे क्यों झूठ बुलवाया? मेरे को एकदम से धक्का लगा है दिल में, यार मैं क्या कर दिया ये? तो नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी घटना हुई तो फोन आया उस बारी। तो मैं फोन पे बोलने लगा कि मैं घर पर। मेरे को एकदम से याद आया कि जानू तो नहीं है आसपास कहीं। परमेश्वर का इतना डर नहीं होता ना, लोगों का ज़्यादा डर होता है। तो मैं जानू तो नहीं है, जानू नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, गेट के बाहर गया, मैं घर पर नहीं हूँ। सीढ़ियों से नीचे उतरा, घर से बाहर गया, गेट के बाहर गया, पेप्सी सोसाइटी की बात है, गेट से बाहर गया और जाकर बोला मैं घर पर नहीं। तो ये सच था या झूठ था? नहीं, ये मैनिपुलेशन थी, झूठ था, झूठ था। तो पाप जब आप करते हो, हाँ इसको भी उठा के बैठाओ, पाप जब आप करते हो तो आपको पता होता है, किसी को नहीं पता। आपको किसी कोई आके नहीं आपको बताएगा कि आपने पाप किया है, समझ रहे हो? कोई आके आपको नहीं कहेगा कि आपने गलत किया। हो सकता कह भी दे, पर करते ही आपको पता होता है कि आपने पाप किया। क्यों? 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 क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के वचन को जानते हैं। आपको और मुझको परमेश्वर का वचन कायल करता है। आपको और मुझको परमेश्वर का वचन बताता है गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। और उस समय करना क्या है आपको? जिस समय आप पाप से छूटना चाहते हो ना, कितने लोग छूटना चाहते हैं पाप से? जिस समय आपसे गलती हो जाए, आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, नो चले जाना,
और बोलना परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो साहब, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो, मुझे माफ करना। क्योंकि माफी आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी, छुटकारा लेकर जाएगा। अब ध्यान से सुनना, आगे वो कुछ और महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, पढ़े। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हाँ। ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। आगे को हम पाप के दास्तव में ना रहें। ना रहें। जब मैंने घर से बलवा किया था, जब मैं 10वां साल का 10वीं कक्षा में था, मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे। मैंने बोला मैं पैसे नहीं लूँगा, और मैंने होटल में काम करना शुरू कर दिया था। तो मेरी पहली नौकरी हंस प्लाजा होटल में थी, उसके बाद मैं पाक होटल में काम करने लगा। पाक होटल में हमारा जो मैनेजर था वो बहुत खड़ूस था, बहुत ज़्यादा खड़ूस था। वो बहुत, मुझसे तो पता नहीं उसको कुछ ज़्यादा ही परेशानी थी। मुझको देखकर वो पता नहीं उसका मूड खराब हो जाता था, क्या हो जाता था। तो सबसे मुश्किल काम मुझे पकड़ा देता था, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। क्योंकि मैं घर से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले रहा था, तो मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती थी। पर एक टाइम आया जब मैंने उस काम को छोड़ दिया, ठीक है, और मैंने प्रभु की सेवा करनी शुरू कर दी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। तो मैं अपने दोस्तों के साथ उसी होटल के अंदर, उस समय मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी होती थी, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में गया, बैठा, और जैसे ही मैं बैठा, ये दिखाने के लिए अपने दोस्तों को कि मैं इस होटल में मैंने काम किया, वहां पे बैठा, तो वही मैनेजर सामने से, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अब मान लो वो मुझे आकर कहता है, रणदीप ये काम करो, तो मैं उसका वो काम कर सकता हूं, पर करूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं उसकी गुलामी में नहीं हूं। ध्यान से सुनना, अब मैं उसकी गुलामी में नहीं हूं। जिस समय आपके शरीर में पाप की डिजायर्स, वो इच्छाएं कुलबुलाती हैं, हालेलुया, चॉइस आपके पास है। आप अब गुलाम नहीं हो, हालेलुया। आप वो कर सकते हो, पर आप जब ये कहोगे कि मसीह ने मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया, अब मैं इसी में स्थिर रहूंगा और पाप के दास्तव में नहीं जुड़ूंगा। जब मैं इस बात को उद्घोषणा के रूप में कहूंगा, और ये बात मैं अपने आप से कहूंगा, क्योंकि शैतान जब बात करता है तो आपके दिमाग में करता है। और वो क्या कह रहा है, 7वें पद को पढ़ेंगे, बिकॉज एनीवन हु हैज डाइड हैज बीन सेट फ्री फ्रॉम सिन, क्योंकि जो मर गया वे पाप से आजाद हो गया। पाप आपके शरीर को कंट्रोल कर सकता है, आपको नहीं। और जब आप पाप के लिए मर जाते हो तो मसीह के लिए जीना शुरू करते हो, हालेलुया। और जब आप मसीह के लिए जीना शुरू करते हो तो आप क्या कहते हो, मैं आज़ाद हूँ, हालेलुया। अपनी हर डिज़ायर को आप क्या कहते हो, जो भी डिज़ायर जो वचन की उल्लंघना करना सिखा रही है, वो इच्छा जो आपको परमेश्वर का वचन तोड़ने के लिए कह रही है, आप क्या कहोगे, मैं आज़ाद हूँ, हालेलुया। आई एम नॉट अंडर यू एनी मोर, हालेलुया। एक टाइम था जब मैं अनजान था कि यीशु मसीह ने मेरे लिए मौत सही, जब मैं अनजान था कि मुझे उसकी मृत्यु की समानता में जाना है। अब मैं उसकी मृत्यु की समानता में आ गया। अब
हालेलुया, उसके पुनरुत्थान से मैं वही सामर्थ्य पाऊंगा और मैं वो काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर का वचन जिसके बारे में मना करता है। हालेलुया। एक वचन को और देखेंगे हम लोग, उसके 8वें पद से पढ़ेंगे उसके 10वें पद तक, रोमियो 6 के। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। कब तक जीवित है प्रभु यीशु मसीह? बताएं मुझे, कब तक जीवित है? फॉरएवर। तो आप कब तक स्वतंत्र हो? फॉरएवर। आप आजाद हो। हालेलुया। अपने आप से कहो कि मैं आजाद हूं। मैं पाप के जुए को अपने ऊपर से उतार फेंकूंगा, मैं उसकी डिजायर को अपने पास से दूर करूंगा। हालेलुया। आगे बढ़ो बेटा, 10वां पद एक और बार। क्योंकि वह जो मर गया, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। वो परमेश्वर के लिए जीवित। आप परमेश्वर के लिए जीवित रहो। और कंक्लूड करूंगा यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 32वें पद में, जहां पर लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसका 33वां पद कोई पढ़ देगा, 33वां पद 33, 32 का 33, 8वां अध्याय का 33, सॉरी। हाँ। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हाँ। और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हाँ। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको स्वतंत्र होना नहीं है, ध्यान से सुनना, आप स्वतंत्र हो, आपको होना नहीं है। इस गिल्ट में मत रहना कि मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसा कर कर और पवित्र हो जाऊंगा, मैं वैसा कर कर और पवित्र हो जाऊंगा। मेमने के लहू से आप शुद्ध हो, मेमने के लहू से आप पवित्र हो। उसने आपको छुटकारा दे दिया और ये अनंत छुटकारा है। इसको देखेंगे हम। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लोहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 14वें पद को एक बार और पढ़ना, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है। तो मसीह का लहू, तो सब मेरे पीछे इसको बात को रिपीट करेंगे। तो मसीह का लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। और अगर आप उसके 13वें पद को देखेंगे, द ब्लड्स ऑफ गोट्स एंड बुल्स एंड एशेस ऑफ heifers sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctifies them so that they are outwardly clean. So how much more will the blood of Christ through the eternal Spirit offered himself to God to cleanse your conscience that leads to acts that leads to death, that you may serve God. हालेलुया। इसको एक मिनट किंग जेम्स वर्जन में देखेंगे क्या लिखा है। 14वें पद को
ओके, हालेलुया। 12वें पद को देखेंगे, 12वें पद को, 12वें पद को। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्या छुटकारा प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? माफी आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी, छुटकारा लेकर जाएगा। और जो काम यीशु मसीह ने किया, उसने आपको माफी तो दी, उसके साथ साथ क्या किया? अनंत छुटकारा दे दिया। अब आप पर कोई दोष नहीं लगा सकता। अब आपको ये कोई नहीं कह सकता कि तूने गलत किया, तू पापी है, तू ऐसा है, तू वैसा नहीं कह सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका दाम चुका दिया। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है कि आपसे गलती नहीं होगी? इसका क्या मतलब है कि आपसे कोई, जब भी आपसे गलती होती है, आपने उस गलती का अंगीकार करना है और आपका रिश्ता दोबारा परमेश्वर के साथ रिस्टोर हो जाएगा। दोबारा कैसे? अंगीकार के द्वारा। कितने लोग अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई प्रभु, मुझे तेरी सहायता की ज़रूरत है, अपनी सामर्थ्य को मेरे ऊपर उड़ेल दे। हालेलुया। आपकी सामर्थ्य मेरी निर्बलताओं में सिद्ध हो जाए। सब लोग को अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लेट अस ऑल राइज।